हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। जेमिनी आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आप सबके लिए। वी हैव वर्गो। मिथुन राशि इस हफ्ते में बड़े परफेक्शनिस्ट नज़र आ रहे हो। हर एक काम परफेक्शन से करते हुए, हर एक चीज़ को बड़ा ही कहते हैं ना, खुद के ऊपर ही मतलब थोड़ा सा हार्श होते हुए, नहीं नहीं तो इससे भी अच्छा काम कर सकता है, तुझे ये ऐसा करना है, तुझे वो वैसा करना है, तुझे लोगों को ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हो आप अपने लिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरी और अच्छी पोटेंशियल है। तो ये हफ्ता ऐसा हो जाएगा आपके लिए, इस तरीके का आप करोगे अपने लिए ना एनर्जी, ठीक है। बहुत ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करने वाले हो। जैसे कि अपना वार्डरोब क्लीन करना, अपना रूम क्लीन करना, अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, माइंड को क्लीन रखना, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ऑर्गेनाइज रखोगे चीज़ों को बहुत हद तक। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि इस हफ्ते में कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए ना, कि एक्चुअल में इस बारे में बात करनी है। जैसे हम कई बार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बट जो मुद्दा होता है उस पर बात ही नहीं करते, है ना। या हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम ही बोल रहे होते हैं, हम सामने वाले को सुन नहीं रहे होते। तो इस हफ्ते में कम्युनिकेशन मतलब बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ओके, मुझे आप बहुत हद तक ना अपने डाइट में, ठीक है, बहुत केयरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको क्या किस टाइम खाना है, आपको कितना खाना है, कितने टाइम के बाद क्या नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान है आपका इस हफ्ते में। एंड बहुत सारे लोगों के लिए घर, आपको घर मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि घर में जो जैसे होता है ना कि हम गार्डनिंग कर लें घर में ही, हम घर से ही कुछ चीज़ें जो है अपने लिए बनाएं, हमें हमें बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर्ब्स में और जो है ये आयुर्वेदा में जैसे आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़े, ये एनर्जी दिख रही है। और क्योंकि यहाँ कन्या लिखा हुआ ना, कई बार मैं बाई चांस कन्या राशि ना बोल दूँ तो थोड़ा ध्यान रखना। जेमिनाई, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में आप नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैथ्स में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जा सकता है, या बहुत हद तक बजटिंग वगैरह में ध्यान जा सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहे हैं आप, ओके, इस हफ्ते में। और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी ऐसा नहीं कि बस स्क्रॉल कर रहे हो रील्स बैठकर, शॉर्ट्स नहीं, कुछ अपना कोई चैनल ओपन करना, अपनी कोई पेज बनाना अपना, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आप सबके लिए। बहुत हद तक डाइजेशन का आपको इस हफ्ते मैं देख रही हूँ ध्यान रखते हुए, और आपको रखना भी चाहिए, गाइडेंस भी आई है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, इसे ना वो भागा दौड़ी वाली एनर्जी नहीं है, ओके, स्लो एनर्जी है। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव देखो, कम होम टू योर सेल्फ। मैंने अभी घर घर बोल रही हूँ ना, कि कुछ सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नजर आ रहे हो। खुद को वापस से जानना, पहचानना, खुद के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना, खुद को नॉलेजफुल बनाना, खुद के बारे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है डिस्कवर करना, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। खुद की पोटेंशियल को डिस्कवर करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मी टाइम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, आपको आइसोलेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तभी मैंने कहा ना, वो भाग दौड़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। और कार्ड भी आ गया आपके लिए कि आप इस हफ्ते में ना शोर से, हल्ला गुल्ला, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह सकते हो। आपको नैप लेना अच्छा लगेगा, आपको घर में रहना अच्छा लगेगा, आपको इनविटेशंस में भी ऐसा शौक से नहीं जाओगे अगर जाना भी पड़ गया तो। पर ये है कि जैसे अगर मान लो आप 10 बजे सोने वाले हो, तो आप 8 बजे ही जो है बेड पर बैठ जाओ आराम से, और फोन फोन को एक तरफ कर दो, और थोड़ा सा
कोशिश करो कि अपने आप को रिलैक्स कराना है, या कोई बुक रीड करो आप, कि आपको धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि बुक रीड करते करते नींद आ जाती है, थोड़ा इन पैटर्न्स को आप अपनाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नॉलेज गेन करें इस हफ्ते में, ठीक है। क्यों नॉलेज गेन करें? नॉलेज ऐसी कि जैसे मतलब बाहर हम पार्टीज में या बाहर हम लोगों में सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, चुगलियां कर रहे होते हैं, या अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सबके लिए अपना अपना एक सोचने का तरीका है, बट यहाँ पर इस हफ्ते में आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ये टाइम में मुझे अपने आप को जो है ना अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ना है। जैसे आप खाने पीने में तो आप अच्छा खा लोगे, पर सोच विचार के लिए, आपकी सोल के लिए, ठीक है ना, आप क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, और क्या देख रहे हो, उन चीज़ों के लिए आप अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो। अच्छे लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन सकते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है रिलीजियस बुक से भी आप जुड़े हैं। आई जस्ट सॉ 555 जब मैंने ये बात बोली, ठीक है। तो अपने अंदर आप चेंजेस लेकर आ रहे हो, ओके। थोड़ा आपको खुद को भी लगेगा, देखो मैं 555 की बात कर रही हूँ, आप नंबर देखो 5 नंबर है, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है, थोड़ा सा मैं बोलूंगी मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? We have unlimited potential, infinity, okay. आपको अपनी अपनी लाइफ में शायद अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट का पता ही नहीं है, सो इस हफ्ते हो सकता है आपको अपनी क्रिएटिव साइड देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं इतना टाइम बैठकर मेडिटेशन कर सकता हूँ, या मैं इतनी जो है इतना टाइम जो है मैं किसी बुक को रीड कर सकता हूँ, या मेरा इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों में जा रहा है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट जो है फैशन, ब्यूटी, मेकअप में जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में, डांसिंग, म्यूजिक, इन चीज़ों में जा रहा है। थोड़ा ये चीज़ें पता लगेंगी आपको। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ चली आई हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका पास्ट लाइफ में यही या तो कर्म था, या ये आपके पैशन थे पास्ट लाइफ में, और वो इस लाइफ टाइम में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको उनके बारे में पता लग रहा है, एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्स की तरफ आप भेज रहे हो। आप अगर यूनिवर्स की तरफ शिकायतें भेज रहे हो, यूनिवर्स आपकी तरफ शिकायतें ही भेजेगी। जब आप यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करोगे, यूनिवर्स की तरफ जब आप भेजोगे कि हाँ मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए तैयार हूँ, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ क्या नहीं भेजेंगे, वो आपकी तरफ काम या वो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज नहीं भेजेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, भेजेंगे जरूर। जब आप अपने मन से उनको ये फ्रिक्वेंसी भेजना शुरू करोगे, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप कलरिंग थोड़ा सा, है ना, कलरिंग में थोड़ा सा अपना ध्यान लेकर जाओ, क्योंकि उससे भी हीलिंग और जो है उससे भी ग्राउंडिंग होती है। तो ऐसी किसी एक्टिविटी में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि। अथॉरिटी, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग। यस, आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप क्राउन के लिए बने हैं। तभी मैंने कहा ना, बड़े परफेक्शन से आप अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बहुत परफेक्शन, आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि नहीं नहीं मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, मैं इससे अच्छा भी कुक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मतलब अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आगे जाकर आपको वो अथॉरिटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको वो क्राउन भी मिलेगा, वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड भी मिलेगा, ठीक है। किसी चीज में ना आप आगे जाकर जो है अभी तो आप उस पर काम कर रहे हैं, बट आगे जाकर कहीं ना कहीं जब आप डे बाय डे कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे तो उस फील्ड के आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी बन जाएंगे। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, आप अपना काम करते चले जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी से क्या होगा ना, आगे जाकर एक टाइम में उस फील्ड में आप रूल करने वाले हैं, और शायद अभी आपको उस चीज के बारे में इतना ज्यादा आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सो बी द लीडर, ओके, ये कह रहे हैं आपको यूनिवर्स। पर्सन की ऊर्जा, अच्छा अथॉरिटी से ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना दूसरों की वैलिडेशन में मत जाओ कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, आपके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है। आपको लाइफ में क्या बनना है, अपनी अथॉरिटी खुद के ऊपर रखो इस चीज को। मतलब मेरे को करियर में ये करना है तो वो आपकी सोच होनी चाहिए, दूसरों के अकॉर्डिंग मत अपना करियर चूज करो, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि?
वी हैव 7 ऑफ कप्स। पर्सन की बहुत सारी डिमांड्स हैं आपसे, उनको कहीं ना कहीं अकेलापन फील होने लग गया है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे शायद आप क्योंकि आप आइसोलेशन में जा रहे हो ना, आप थोड़ा सा एनर्जीज को सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी की तरफ जा रहे हो आप, तो उसकी वजह से क्या है ना, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको भूल गए हो, आप कहीं ना कहीं उसको छोड़कर चले जाओगे, आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसी ऊर्जा उस इंसान को, थोड़ी सी डाउटफुल वाली एनर्जी में वो इंसान जा रहा है। एंड इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का कोई एकदम से मन करे कि नहीं अब उसको आपके बारे में सोचना नहीं है, या उसको आपसे मिलना नहीं है, या आपकी तरफ आना नहीं है, और उसको जो है अब अपने बारे में सोचना है, तो थोड़ी चीज़ें आ सकती हैं, थोड़ी शिकायतें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर देंगे अगर वो ब्लॉक करे हुए हैं तो। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? मिथुन राशि सिंगल्स, मिथुन राशि सिंगल्स, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि किसी तरीके से अभी आपकी लाइफ में बस एक सपोर्ट की तरह आ रहे हैं, ये बस अभी आपकी लाइफ में किसी तरीके से आप कह सकते हो, मतलब एक स्ट्रेंजर कोई आ जाएगा लाइफ में, ऐसा लगेगा कि भाई हाँ भाई चलो मिल लिए या बात कर ली, तो कुछ इतना बस। अभी ये आपको ये नहीं पता कि शायद आपके लिए इनके लिए इनका और आपका लॉन्ग रन का रिश्ता बन सकता है या फॉर एवर पार्टनर है, ऐसे अभी आपको थोड़ा हिंट सा मिलेगा नहीं, बट किसी से इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको बातचीत करने का मौका मिल सकता है, डील करने का मौका मिल सकता है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? जैसे होता ना कि आपने किसी मैट्रिमोनियल पर जो है अपना प्रोफाइल बना लिया, या किसी ब्रोकर को कुछ पैसे दिए भाई रिश्ते विश्ते देखने के लिए, तो कुछ ऐसा भी होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में करियर वाइज कैसी ऊर्जा है मिथुन राशि? मिथुन राशि करियर वाइज वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है बिल्कुल आलस नहीं करने वाले हो, फटाफट फटाफट जो जो आपके काम है वो निपटाओगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाओ कि भाई काम करना ही नहीं है, 1-2 दिन छुट्टी मारो, ऐश करो, घूमो फिरो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ही उल्टा भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा ना कि शायद अपने अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग है कि बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप अपॉर्चुनिटी अपने काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, अपने काम आपको नया काम मिल रहा है, फ्रीलांसिंग का भी हो सकता है, आपके खुद के ऑफिस का भी कोई काम हो सकता है, मिल रहा है ऐसा, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही केयर फ्री हो रहे हो, कर ही नहीं रहे हो काम, छुट्टी मौज मस्ती, ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ ये बता रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारा चिट चैट मैसेजेस, मेल्स, और कुछ लोगों के लिए जो है मान लो 1 से 2 कंपनीज से आपको ऑफर आ रहा है, इंटरव्यूज़ की कॉल आ रही हैं, ये चीज़ चल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड से कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्रैवल नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि मिड ऑफ द वीक थोड़ा आपके लिए जो है मतलब एक्साइटमेंट भरा रह सकता है, और बहुत जल्दी जल्दी काम बन सकते हैं आपके, ठीक है। देन वी हैव टू, भाई इस हफ्ते में ट्रैवल जरूर है, इस हफ्ते में ट्रैवल जरूर है, या तो ट्रैवल है या ट्रैवल प्लान कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप आगे का सोचकर, फ्यूचर का सोचकर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप ओवरसीज जाना चाहते हो, या ओवरसीज से किसी तरीके का आपको कुछ होता है ना, एक उम्मीद होती है कि यहाँ से वो मैसेज आ जाए, वो पैसे का मैसेज आ जाए, वो कंफर्मेशन आ जाए, या कुछ अप्रूवल आ जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लॉन्ग रन के लिए जो है किस करियर में जाएं, इस तरीके की एनर्जीज को जो है मैं इस एनर्जीज को देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ 1 से ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी एक काम आप कर रहे हैं, बट दूसरे काम में अब आप टैप इन कर रहे हैं, या कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, ओके। आप अपनी नेटवर्किंग जरूर बढ़ा रहे हैं। एंड सिटी, स्टेट, कंट्री, मतलब ट्रैवल हो सकता है, मतलब अलग किसी सिटी में, अलग किसी स्टेट में, अलग किसी कंट्री में, या उसके लिए कुछ टिकट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में पैसा कितना है आपके पास जेमिनाई? मनी की क्या पोजीशन है जेमिनाई आने वाला हफ्ता मनी वाइज? जेमिनाई व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आपको फेवर कर रहा है, समय चेंज हो रहा है, आपके लिए अच्छी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। बस आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इच्छाएं भी साथ साथ आएंगी। जब देखो पैसा आता है ना जब हाथ में, तो ऐसा लगता है ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, है ना। सैलरी आ गई तो ऐसा लगता है अभी ये अब वो, तो थोड़ा सा अगर आप रुक जाओगे, थोड़ा अपने हैंड को होल्ड करोगे, थोड़ा सा अगर आप ये देखोगे कि हाँ भाई
एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं तो पैसा बचा भी पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है और आपकी इच्छाएं पूरी करते हुए आप जरूर नजर आ रहे हो मनी वाइज। मुझे ट्रैवल पर भी पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है और मुझे ख्वाहिशों पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मिथुन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ को तो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो आप। पता है कैसे तवज्जो नहीं दे रहे हो कि मतलब हेल्थ तो ठीक है आपकी, बट आप अपने मेंटल जो पीस है ना आपका, उसको तवज्जो दे रहे हो। मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान है आपका कि भाई मुझे किसी को ना तो किसी की बुराई सुननी है ना कुछ बुरा देखना है, मुझे अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, लाइफ में अच्छा करना है। जो लोग मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं उनसे दूर रहना है, किसी को इनवाइट नहीं करना है, किसी के घर नहीं जाना है। मतलब बहुत इग्नोरेंस है भाई, बहुत इग्नोरेंस। जितना हो सकेगा ना अपने आप को पीस में रखने की कोशिश करोगे। एंड इमोशनली भी बहुत अवेलेबल नहीं हो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि स्टूडेंट्स? मिथुन राशि स्टूडेंट्स वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखो मैंने बोला था आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ पोटेंशियल आपको पता लगे, ठीक है, और जो यूनिवर्स की तरफ भेजोगे वही आपकी तरफ आएगा। तो कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह की भी बातचीत बन सकती है। आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आप स्टेबल फील कर सकते हैं। कॉलेज में किसी तरीके का इवेंट हो सकता है जहाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड एंजॉय कर रहे हैं। और आप किसी तरीके के रिजल्ट को भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए आपको गाइडेंस क्या है आपके लिए मिथुन राशि? इग्नाइट योर पैशन। तो जो चीज़ें आपको पैशनेट लगती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये करने से मुझे हार्मनी मिलती है, ये काम करने से जो है मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी एक्टिव होती है, करो, नो वरीज। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आपको सिंगिंग अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपको जिम जाना चाहिए, आपको लगता है कि आपको पार्टीज में जाना चाहिए, जो चीज़ें आपको एक्टिव रख रही है ना, डू इट, ठीक है। आपका कुछ भी पैशन हो सकता है ना, कुछ भी। मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए स्पोर्ट्स दिख रहा है, बट अगर आपका कुछ पैशन है तो फॉलो इट, ओके। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।